हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू पेरेंट्सी। तो अगर आपका बच्चा भी प्ले ग्रुप किंडरगार्टन में पढ़ता है और आप उसे लिखना सिखाने में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ढेर सारे टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने वाली हूँ बच्चों को लिखना सिखाने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स का पूरा सोल्यूशन है। मैंने यहाँ पे फिंगर एक्सरसाइजेस, फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ और एक बोनस टिप वीडियो में शेयर की है। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रॉगी जंप। यहाँ पे आपको बच्चों के दोनों हाथ के थंब, पॉइंटर फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर्स को इस तरह से प्रेस करके रिलीज करना है। फ्रॉगी जंप, फ्रॉगी जंप, फ्रॉगी जंप। जैसे ही मैं फ्रॉगी बोल रही हूँ तो आपको बच्चे को बोलना है, उनको वो टाइम पे अपने फिंगर टिप्स पे प्रेशर देना है, और जैसे ही जंप बोलते हैं उन्हें एकदम से उसे झटके से छोड़ देना है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर पुशअप्स। यहाँ पे बच्चा थंब फिंगर टू थंब फिंगर, पॉइंटर फिंगर टू पॉइंटर फिंगर एंड रिस्पेक्टिवली दोनों हाथों के फिंगर्स को ज्वाइन कर करके प्रेशर डाल डाल के फिंगर पुशअप्स करेगा। उसके बाद आपको अपने बच्चे के दोनों हाथों को टेबल पे इस तरह से रखना है और उनके थंब फिंगर्स से उनके बाकी फिंगर्स को टच करना है। ये ध्यान रहे कि वो ये करते टाइम पे अपना हाथ टेबल से ना उठाए। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर क्रॉलिंग। यहाँ पे बच्चे को स्पाइडर के जैसे अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है और डाउनवर्ड्स में, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आपको 5 टाइम्स अपने बच्चों से डेली करवाना है। अब देखते हैं कुछ फाइन मोटर डेवलपमेंट की नो प्रेप एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैंने सबसे बेस्ट एक्टिविटी पेपर टेयरिंग ली है। आप कोई भी सॉफ्ट पेपर या न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर बच्चे को दे सकते हैं और उसे टेयरिंग की ट्रिक बताइए। इस तरह से वो टेयर करके पेपर को कलेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन आप उसे किसी भी कोलाज में यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे एक्टिविटीज़ करने में जिसका वो पूरा काम खुद कर रहे हैं, यानी कि टेयरिंग से लेके स्टिकिंग तक के। हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी मेसी हो जाए, बट प्लीज़ बच्चों की लर्निंग स्टेज पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी हो गई हमारी सॉर्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने 3 टाइप की चीज़ों को मिक्स किया है, एक छोले, एक राजमा बीन्स एंड एक ग्राउंडनट्स। बच्चे को करना क्या है, ये सबको सॉर्ट करना है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए, उनके कॉन्सेंट्रेशन के लिए एंड मेनली उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सॉर्टिंग के लिए भी वो वही 3 फिंगर्स यूज़ करेंगे जो कि पेंसिल पकड़ने के लिए काम आती है, थंब फिंगर, पॉइंटर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। फिर आप बच्चे को कुछ कटिंग एक्सरसाइजेस दे सकते हो। आप सिजर्स यूज़ करने को दे सकते हो। बच्चों की एक अलग ही सिजर आती है जिसमें धार नहीं होती है, तो आप वो वाली सिजर्स दीजिए। पटेटो पीलिंग भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी वो वही 3 फिंगर्स का यूज़ करके पटेटो साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सीखते जाते हैं। फिर आप इस तरह की सेंसोरियल एक्टिविटीज़ भी उनसे करवा सकते हो। ऐसी एक्टिविटीज़ का बेनिफिट ये होता है कि बच्चे चीज़ें फील करके भी सीखते हैं। जैसे जैसे उनकी उंगलियाँ, उनकी फिंगर्स सैंड या रवा प्लेट पे चलती है तो उनके माइंड में भी एक उसका इमेज बनते जाता है। इसके बाद गलती से भी उन्हें डायरेक्टली पेंसिल मत पकड़ाइए, क्योंकि पेंसिल बहुत ही पतली होती है और बच्चों के लिए उसको सही ग्रिप में पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड मोस्ट केसेस में ये होता है कि बच्चे उसको गलत ग्रिप में पकड़ते हैं, जिसका रिजल्ट आता है कि उनके हाथों में, उनके फिंगर्स में और मसल्स में पेन आने लगता है और वो राइटिंग और रिटन पार्ट से चिढ़ने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि उनको डायरेक्टली पेंसिल दे दें। पेंसिल का नंबर बहुत बाद में आएगा। अभी हम उन्हें देंगे एक मोटा क्रेयॉन और उन्हें एक ब्लैंक पेपर देंगे जिसमें वो मन चाहा स्क्रिबलिंग कर सके। इस तरह से आप 15 to 20 डेज़ तक कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे को अब आगे बढ़ाना चाहिए तो आप इस तरह का स्टेंसिल लेकर आइए और उसके अंदर से स्क्रिबलिंग करने को कहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा अपना हाथ संभालना सीखता है। पहले क्या ब्लैंक पेपर में उसके पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी, वो लिमिटलेस स्क्रिबलिंग करता था, बट यहाँ पे अब उसके सामने एक बाउंड्री आ गई है, तो उसे पता है कि उसे इस बाउंड्री के अंदर ही करना है। और इस चीज़ का बेनिफिट आपको तब समझ में आएगा जब आप बच्चे को लेटर, नंबर या पैटर्न सिखा रहे होंगे, तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस तरह के स्टेंसिल्स घर पे बना के अपने बच्चों को दीजिए, स्पेशली उन स्टेजेस में जहाँ पे उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो।
आप स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, जिगजैग लाइंस, ये सारे स्टेंसिल्स बना सकते हो। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि जब आप अपने बच्चे को नंबर्स और लेटर्स, इस तरह के DIY स्टेंसिल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो अपना हाथ संभालना सीखते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेंसिल में उन्हें दोनों साइड से सपोर्ट मिलता है लिखने का। तो स्टेंसिल बनाने का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जल्दी से इसे देखकर बिल्कुल ऐसे ही स्टेंसिल उनके लिए जल्दी से बनाइए और उनके लिखने की जर्नी को और भी ज़्यादा आसान करिए। उसके बाद आप अपने बच्चे को पेंसिल दे सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से करवाने के बाद उसे पेंसिल पकड़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर फिर भी आपका बच्चा ऐसे गलत ग्रिप से पेंसिल पकड़ के लिखता है तो उसके लिए भी एक ट्रिक मैंने लेकर आई हूँ। इस ट्रिक के लिए आपको एक हेयर बो की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके के आपको बच्चे के हाथ में ये हेयर बो को पहनाना है और उसके बाद उसे धीरे से पेंसिल पकड़ा देना है। जैसे ही वो पेंसिल पकड़ेगा आपको उस बो को खींच के उसको ट्विस्ट करना है और पेंसिल के ऊपर से उसे डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के हाथ में पेंसिल स्टिफ रहेगी। सबसे मेन चीज़, उसके हाथ में कोई बोझ नहीं आएगा, बच्चे को लाइट लगेगा, कुछ ऐसा वज़न नहीं लगेगा लिखने में, तो उसके हाथों में दर्द नहीं होगा और बार बार पेंसिल फिसल जाने का डर भी नहीं रहेगा। इससे बच्चा बहुत अच्छे से ट्राइपॉड ग्रिप से लिख भी पाएगा। तो आप ये टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल करिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।